शबों को यीशु सहाय। आइए हम बाइबल में से एक कहानी को सुनेंगे यीशु का पहला चमत्कार के बारे में। और हम कहानी में जाने से पहले वचन को सुनेंगे। गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म। यूहन्ना 2 का 1 पद। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रण थे। दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उनसे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, कुछ हुआ तुमसे कहे वही करना। अब हम कहानी में जाएंगे। काना नगर में शादी। यीशु पानी को दाखरस में बदल देता है। नतनएल को यीशु का चेला बनने 2 दिन हुए हैं। अब तीसरे दिन यीशु नतनएल और कुछ और नए चेलों के साथ गलील प्रदेश की तरफ निकल पड़ता है। वे सब उसी इलाके में रहते हैं। फिलहाल वे सभी काना जा रहे हैं जहां नतनएल का घर है। काना नसरत के उत्तर में पहाड़ियों पर बसा एक नगर है। उन सभी को एक शादी की दावत में काना बुलाया गया है। यीशु की माँ मरियम भी दावत में आई हुई है। लगता है वह मेहमानों की खातिरदारी कर रही है। इसलिए जब वह देखती है कि दाख मंदिरा कम पड़ गई है तो वह यीशु को बताती है। मरियम चाहती है कि यीशु कुछ इंतजाम करे, मगर यीशु उनसे कहता है, हम क्यों इनकी चिंता करें। उसके पिता ने उसे राजा चुना है, इसलिए उसे क्या करना है और क्या नहीं यह उसका पिता बताएगा, ना कि उसके दोस्त या परिवार वाले। मरियम समझ जाती है, इसलिए यह मामला यीशु के हाथ में छोड़ देती है और वहाँ काम करने वालों से कहती है, वह तुमसे जो कहे वही करना। वहाँ पत्थर के 6 मटके हैं। हर मटके में 40-50 लीटर पानी आ सकता है। यीशु वहाँ काम करने वालों से कहता है, मटकों को पानी से भर दो। जब वे मटके भर देते हैं तो पानी दाख रस में बदल जाता है। फिर यीशु उनसे कहता है, अब इसमें से थोड़ा लेकर दावत की देखरेख करने वालों के पास ले जाओ। जब दावत की देखरेख करने वाला दाख रस चखता है तो उसे स्वाद बहुत बढ़िया लगता है। उसे नहीं पता कि यह दाख रस चमत्कार से बनाई गई है। वह दूल्हे से कहता है, हर कोई बढ़िया दाख रस पहले निकालता है और जब लोग पीकर धुत हो जाते हैं तो हल्की दाख रस देता है, मगर तूने अब तक इस बेहतरीन दाख रस को अलग रखा हुआ है। यह यीशु का पहला चमत्कार है जो लोग अभी अभी यीशु के चेले बने हैं। वे जब यह चमत्कार देखते हैं तो यीशु पर उनका विश्वास मजबूत होता है। इसके बाद यीशु, उसकी माँ और उसके भाई कफरनहूम चले जाते हैं। यह शहर गलील झील के उत्तर पश्चिमी तट पर है। तो यही है आज की कहानी कि यीशु सेवा शुरू करने का पहला चमत्कार को हम काना नगर में देखते हैं कि किस प्रकार यीशु ने अपना पहला चिन्ह लोगों के बीच में दिखाया और सबका विश्वास बढ़ गया। और इस प्रकार कहानी सुनने वाले सबों को प्रभु परमेश्वर बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। आमीन। धन्यवाद।